हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। तो बेटा हम लास्ट क्या बात कर रहे थे, हमने डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट करा था और हमने इसका इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 4.1 कर ली थी। 4.1 के बाद में आज हम करने वाला एक्सरसाइज 4.2 और आपकी एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, सबसे पहले देखो 4.2 में बात करते हैं। 4.2 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल बेटा हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना? कौन सा फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से, है ना? क्लास 9th और 10th में आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता था कि अगर मेरे को किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे, तीनों वर्टिसेस मतलब ये दे रखे, मेरे पास कोई ट्राइंगल है ए, बी और सी। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1, इसके मान लेते हैं x2 y2 और इसके मान लेते हैं x3 y3। तो जब भी ऐसे दे रखा होता था और मुझे ऐसा बोला जाता था कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी कैसे निकालते थे? हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता था? हाफ। फिर ऐसा बोलता था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 हो गया। देखो 1 के साथ में 2 3 था, 2 के साथ में 3 1 आएगा तो y3 माइनस y1। फिर x3 y1 माइनस x3 के साथ में y1 माइनस y2। ये हमारे पास क्या होता था? ये हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला होता था, है ना? x1 x2 x3 तो बाहर चलते रहते थे और अंदर जैसे यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे 2 3, यहाँ पे फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। ये होता था हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला। अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है ये आपके डिटरमिनेंट से ही आया है तो कैसा लगेगा? मैं क्या करता हूं, डिटरमिनेंट में लिखता हूं, एक डिटरमिनेंट लिखते हैं। देखो डिटरमिनेंट क्या लिखता हूं मैं कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। ये मैंने डिटरमिनेंट लिखा और मैंने ऐसे बोला इसका हाफ कर दो। ठीक है, अगर इस डिटरमिनेंट को मैं अगर सॉल्व कर लूं तो यही वैल्यू आती है। इस डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व कर लूं तो यही वैल्यू आती है। मतलब सबसे पहले जो एरिया ऑफ ट्राइंगल किससे निकाला था? डिटरमिनेंट से निकाला था, लेकिन हमने हीरोन्स ने इसको कैसे यूज करा? ऐसे यूज करके आपको डायरेक्टली याद करने के लिए बोला। देखो इससे ये फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है, आप एक काम करो, C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो। C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो, तो जब मैं इसको C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूं तो क्या आएगा? बाहर तो हाफ रहा हुआ है तो बाहर हाफ रह जाएगा। फिर अंदर क्या बचेगा? देखो अंदर क्या बचेगा? सबसे पहले आएगा x1। x1 के साथ में कौन आएगा? x1 वाली रो छोड़ दो, x1 वाला कॉलम छोड़ दो, क्या आएगा? y2 माइनस y3। तो x1 के साथ में कौन आया? y2 माइनस y3। फिर कौन आएगा? माइनस का x2 आएगा, तो ये लो माइनस का x2। और x2 के साथ में अब कौन आएगा? x2 वाली रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, कौन बचा? y1 माइनस y3 आएगा। क्या आएगा? y1 माइनस y3 प्लस में x3 आएगा। x3 के साथ में कौन आएगा? y1 माइनस y2। तो x3 के साथ में आ गया y1 माइनस का y2, ये आया। और हम इसके मॉड लगाएंगे। मॉड क्यों लगाएंगे बेटा? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया हो गया, लेंथ हो गया, ये ऐसे फिनोमेना है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हमने अब देखो यहाँ पे, अब बोलो सर यहाँ पे तो प्लस है यहाँ पे माइनस है। बेटा यहाँ से अंदर से अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लोगे, अंदर से नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो अंदर तो बन जाएगा y3 माइनस y1 और बाहर बन जाएगा प्लस का x2। तो आपके पास यही सेम फॉर्मूला आ जाएगा। अगली बात समझ में? तो हीरोन्स फॉर्मूला अपने यहीं से एक तरह से डिराइव हो जाता है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, अगर मुझे तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं तो मैं डायरेक्टली इस डिटरमिनेंट में रख दूं। इस डिटरमिनेंट में रखते ही मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इन द डिटरमिनेंट फॉर्म क्या हो जाएगा? हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। बात समझ में आ गई? ये आपकी थ्योरी है किसकी? एक्सरसाइज 4.2 की। अब इसमें दो तीन चीजें और है। क्या क्या है? देखो सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, एरिया कांट बी नेगेटिव। एरिया कांट बी नेगेटिव, अभी बताया था मैंने, एरिया कांट बी नेगेटिव। एरिया नेगेटिव नहीं होगा। एरिया नेगेटिव नहीं होगा मतलब अगर आपको डिटरमिनेंट नेगेटिव वैल्यू भी दे रहा है तो उस नेगेटिव वैल्यू को आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है। ठीक है, पॉजिटिव कंसीडर कर लोगे तो क्या हो जाएगा? वो उसका एरिया आ जाएगा। उसके अलावा मान लो कई जगह पे आपको ऐसा कुछ दिया हुआ हो, आपको खुद को एरिया दे दिया, मतलब ऐसा मान लो, और आपसे कोऑर्डिनेट पूछ लिया। एरिया आपको दे दिया और कोऑर्डिनेट पूछ लिया, तो जब आप डिटरमिनेंट ओपन करोगे, व्हेन ओपनिंग द डिटरमिनेंट यूज प्लस एंड माइनस बोथ फॉर acquiring the required coordinates।
मान लो ऐसे दे रखा हो कई बार क्या कि आपको ऐसा बोल दे कि एक कोऑर्डिनेट गायब कर दे और एरिया दे दे, तो इस बार कुछ इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन का आंसर किस में मिलेगा? सामने जो भी एरिया दे रखा है ना उसको एक बार प्लस भी कंसीडर करना है, एक बार माइनस भी कंसीडर करना है, तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, प्लस माइनस दोनों कंसीडर करना है। अब एक बात सोचो, आपने किसी ट्राइंगल का एरिया निकाला और एरिया आ गया 0। इफ ट्राइंगल का एरिया आ गया 0, ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया, इसका मतलब वो जो तीनों पॉइंट हो ना, जो तीनों पॉइंट आपने लेके चले थे वो तीनों पॉइंट क्या होंगे? देन those three points those three points will be collinear, will be collinear। कोलिनियर क्यों हो जाएंगे भाई? क्योंकि आपको पता है कोलिनियर अगर तीनों पॉइंट्स रहेंगे तो उनसे बनने वाला ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा? उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया रहेगा 0। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो उससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 रहेगा। तो दो चीजें हो गई कि अगर जो ट्राइंगल का एरिया आप निकाल रहे हो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो वो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल होता है एरिया 0। दोनों चीजें हो गई, तो एक तरह से कोलिनियरिटी की कंडीशन भी हो गई क्या, कि आपको तीनों तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उसकी कंडीशन चेक करने के लिए भी ये सेम फिनोमेना यूज कर लेंगे, हम एरिया निकाल देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के बाद एक्सरसाइज करते हैं बेटा। तो देखो आपको एग्जांपल 6 से आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल 6 में दे रखा है आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दे रखे 3 8, दे रखा -4 2 और एक दे रखा है 5 1। आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, सीधा फॉर्मूला में रखेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा मतलब एरिया, इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। यहाँ पे x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा और x3 y3 ये रहा। वैल्यू पुट कर देते तो ये क्या आ गया, हाफ तो बाहर है ही। x1 y1 x की वैल्यू, x1 की वैल्यू 3, x y1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू तो 1 रखनी है। x2 y2, x2 हो गया -4, y2 हो गया 2, फिर 5 और 1 और यहाँ पे 1 1 आएगा ही। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। तो देखो इस हिसाब से ओपन करें, इस हाफ को तो बाहर ही रहने दो, हाफ को तो आपने बाहर ही रहने दिया। इसके अलावा यहाँ क्या हो रहा है देखो, मैं किसके थ्रू ओपन कर लूं? मैं फर्स्ट रो के थ्रू ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट रो के थ्रू ओपन करूंगा तो 3 आया, 3 के साथ में देखो 2 माइनस का 1 1 आया, फिर माइनस का 8, माइनस का 8 के साथ में ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 9, है ना। माइनस का 4 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 9, प्लस में 1 1 के साथ में माइनस का 4 और प्लस का माइनस का 10, माइनस का 4 और माइनस का 10 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 18। ये हो गया माइनस का 4 माइनस का 14, सॉरी माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या आया? हाफ, सबसे पहले तो आया 3, प्लस का आया 72, 9 8 जा 72 और यहाँ पे कितना आया? माइनस का 14, माइनस का 14। देखो ये बच गया माइनस का 11, माइनस का 11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 61। तो ऑलरेडी मॉड में पॉजिटिव वैल्यू है तो 61/2 यूनिट्स स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने यूनिट स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है तो यूनिट स्क्वायर। तो ये किसका एरिया था? आपके जिसके वर्टिसेस 3 8 -4, 2 और 5, 1 दे रखे थे। आपने सिंपली क्या रखा? x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू रख दी, जो भी आंसर आया उसको कैलकुलेट कर लिया। आप चाहो तो इस R1 से ओपन करा जैसे मैंने, आप किसी से भी ओपन कर सकते हो, आप C3 से भी कर सकते हो, आप C2 से भी कर सकते हो, आप R2 से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज का और ध्यान रखना, कल हमने 2 3 प्रॉपर्टीज प्रूफ करी थी। हमने ये लिखा था कि 3 मल्टीप्लाइड ए, देखो ऐसा एक था, एक सेकेंड, ऐसा था कि 3 को अगर, एक क्वेश्चन था कल की बात कर रहा हूं मैं, 3 इंटू ए का आप डिटरमिनेंट निकालते हो, ये इक्वल आपने प्रूफ किया था 27 इंटू ए के, ये प्रूफ करा था। इसका मतलब क्या हुआ था? मतलब ये हुआ था कि किसी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटरमिनेंट निकालूं, वो इक्वल आएगा उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को 27 से मल्टीप्लाई करने पे। क्या इस 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3। और आपने एक बात नोटिस करी होगी, वहां पे जो ए दे रखा था वो दे रखा था 3 × 3 का, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, एक तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? k इंटू ए इज इक्वल टू k की पावर n इंटू मॉड a। और यहाँ पे n क्या होगा? n होगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द
मैट्रिक्स हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्या कि के यहाँ पे है क्या, के इज एनी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट है। तो अगर आप किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, वो इक्वल आएगा, आप उसका डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल दो और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, के की पावर एन से, जहां पे एन तो क्या होगा उसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसका, अब यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, डिटरमिनेंट पूरे चैप्टर में मैं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूंगा, कॉलम मैट्रिक्स का, रो मैट्रिक्स का या फिर कोई और ऑर्डर की मैट्रिक्स से उसका डिटरमिनेंट निकलता ही नहीं है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। ठीक है बेटा, आगे चलता है। एक अगर मैं एग्जांपल भी लेना चाहूं तो मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। मान लो हमारे पास है ए की वैल्यू है 205180029, ये दे रखा है। मैं दो चीजें बोलूंगा, सबसे पहले तो आप एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको और फिर डिटरमिनेंट निकालो। 2 से मल्टीप्लाई कराओ, डिटरमिनेंट निकाला, क्या आया, 2 से मल्टीप्लाई। अब मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबके सब 2 से मल्टीप्लाई होंगे। एक सेकेंड, एक और स्टेप कर लेंगे अपन। 2a की वैल्यू निकाली सबसे पहले, हो गया 4 0 10, यहाँ पे हो गया 2 16 0, यहाँ पे 0 4 और 18, ये आया, ये वैल्यू आ गई। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, तो डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा, 2a का डिटरमिनेंट किसके थ्रू ओपन कर लू, मैं फर्स्ट रो के थ्रू ओपन कर लू। फर्स्ट रो के थ्रू ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 16 इंटू 18 माइनस का 0, यहाँ पे आया 16 इंटू 18 माइनस का 0, प्लस का 0 वाली टर्म तो खत्म हो गई, और क्या बचा 10, तो प्लस का 10, ये 8 माइनस 0, तो यहाँ पे आया 8, सही बात है। 16 इंटू 18 आया, इंटू 4 आया और 10 इंटू 8, ये तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। और 16 इंटू 18 देख लो, 16 इंटू 18, तो 16 का स्क्वायर और उसमें 36 और ऐड कर दो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 1 सेकेंड, एक तो था आपके पास 16 इंटू 18, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी आपके पास 288, और 288 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से, तो हो जाएगा 1152, क्या हो जाएगा 1152, प्लस में 80, प्लस में 80 हो जाएगा। अब 80 इसमें और ऐड कर दो, तो 50 प्लस 30, ये हो जाएगा 1230, 1232, 1232 इज योर आंसर। और मैं ऐसा बोलता हूं कि आप क्या करो, डायरेक्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दो। क्या, डायरेक्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला तो क्या आएगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व करा, वही R1 के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 9 8 जा 72, माइनस में तो 0 होना है, फिर 0 0 के साथ वाली टर्म वैसे 0, बचा क्या 5, 5 के साथ में क्या आएगा 2, 5 के साथ में क्या आएगा 2, यह आ जाएगा 10, यही हुआ। और यहाँ पे 5 था, यहाँ पे बना 2, ये बना 0, तो 2 इंटू 72, ये हो जाएगा 144, प्लस 10 तो 154, ये आया 154। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 की पावर 3 से, क्योंकि मुझे ये सीखने को मिला था ना कि k की पावर a का जब मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं, ये हो जाता है k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। यहाँ पे k की वैल्यू तो कितनी है 2, तो k की वैल्यू हियर क्या है, हियर k इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2 है, और n की वैल्यू कितनी है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स n की वैल्यू 3 है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 8 मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ही 154 से आप 8 मल्टीप्लाई करोगे आपको यही आंसर मिल जाएगा, क्या 1232, तो दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। अब ये तो आपने बात करी सर 3 क्रॉस 3 की, एक 2 क्रॉस 2 का भी एग्जांपल ले लेते हैं। 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल लेते हैं, ए हमारे पास है 2 -2 0 और 2, 0 और 1 ले लेते हैं। चलो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मैं बात करूंगा एक तो 3a की, और एक बात करूंगा 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a की, इन दोनों की बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या 3 का स्क्वायर क्यों हो जाएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2, और k का है, k की वैल्यू 3 है, ऑर्डर कितना है देख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। देखो सबसे पहले 3 इंटू ए करते हैं, तो 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 6 माइनस का 6 0, और यहाँ पे 3, सही बात है। इसका आप डिटरमिनेंट निकाला तो 3a का डिटरमिनेंट आपको पता है 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट क्या निकलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आया 80। दूसरी बात, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो, तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो तो कितना आया 2 माइनस 0, तो 2 का 2 रह गया। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 के स्क्वायर से,
तो देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो हो जाएगा कितना 9 इंटू 2 विच इज 18। देखो आंसर सेम आया, आंसर सेम आया। तो ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी है क्या, के इंटू ए का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे एन तो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, एन तो क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये कंपलसरी है, ए क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज तो उसका डिटरमिनेंट बनेगा ही नहीं। ये क्या है, कोई भी एनी कांस्टेंट, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कोई कांस्टेंट है, एन है ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, काम हो जाएगा। अब वापस देखो अपने एक्सरसाइज पे आते हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 3 एंड 0 0, 1 3 एंड 0 0, find the equation of the line joining 1 3 0 0 using determinants and find k if d कोई पॉइंट है k, 0, इसकी वैल्यू निकालनी है। इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सबसे पहले तो ये बोला कि ए और बी को यूज करते हुए आप एक इक्वेशन बनाओ, ए और बी को यूज करते हुए आप इक्वेशन बनाओ। अब आप एक बात बताओ, ए और बी दोनों क्या होंगे, कोई भी दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, कोई भी दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, तो हमने क्या करा, इन पॉइंट्स को यूज करते हुए कैसे डिटरमिनेंट बनेगा, ऐसे बनेगा। एक और मान लेते हैं एक्स और वाई, 1 हो गया 1 3 1, एक हो गया 0 0 1। तो ये तो आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई। देख लो कैसे, ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, रो 1 के थ्रू ओपन कर देता हूं, तो x इंटू हो जाएगा 3 माइनस का 0 तो 3, फिर माइनस का y इंटू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 0 तो ये 1, फिर प्लस आएगा 1, प्लस 1 के साथ में क्या आएगा 0 इंटू 0, यहाँ पे 0 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट होंगे। मैंने एक्स वाई को क्या लिया है, ए बी जो लाइन थी ना, ए बी जो लाइन थी, ए था हमारे पास 1 3 और बी पॉइंट था 0 0, तो मैंने क्या किया, ये ए बी लाइन थी, ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए थी, मैंने एक रैंडम पॉइंट पुट कर लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट सी होगा एक्स वाई, सी होगा एक्स वाई। अब ए बी सी तीनों कैसे पॉइंट हो गए, कोलिनियर पॉइंट हो गए, और कोलिनियर पॉइंट से तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है वो 0 बनता है। यहाँ पे हाफ ऑफ दिस इक्वल टू 0, हाफ तो पहले ही 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी 0 हो गया, बाकी क्या बचा, इसको ओपन करा तो हमारे पास क्या बचा 3x माइनस का y इक्वल टू 0, ये 1 इंटू 0 तो 0 ही हो ही जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आया 3x इक्वल टू वाई। ये किसकी इक्वेशन है, ये आपके पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन थी ना, जो इक्वेशन बोली गई थी उसकी इक्वेशन है। दूसरा क्वेश्चन और बोला कि एक तो a है आपके पास, a क्या है वही 1,3, इसी का दूसरा पार्ट है b दे रखा है 0,0, और एक d पॉइंट है, d पॉइंट है k,0, और इन तीनों से मिलके जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया कितना है 3 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया कितना है 3 स्क्वायर यूनिट। तो अब आपको k की वैल्यू निकालनी है ना, ऐसा अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था, देखो कैसे करना है, हाफ ऑफ x1 y1 है ना। सबसे पहले देखो इसको ले लेते हैं पहले, तो k0 किसी को भी आप पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हो गया 0 0 1, और थर्ड हो गया 1 3 और 1। ये एरिया किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ये लो 3 के इक्वल है, ठीक है। डिटर्मिनेंट है, मैंने कहा था हमेशा प्लस माइनस लेना है सामने वाले को, एरिया जब भी गिवन हो और के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो प्लस माइनस लेना है, तो 2 तो पहले उससे मल्टीप्लाई हो गया, और सामने क्या बन गया, ये तो प्लस माइनस 6 बन गया, क्या 3 इंटू 2 6 बन गया, और प्लस माइनस में लेना है, इसको ओपन करा तो ये ऐसा हो गया के इंटू ये 0 माइनस का 3, 0 के साथ वाला वैसे गायब हो जाएगा, फिर बचा 1 तो प्लस का 1, 1 इंटू क्या हो जाएगा 0 माइनस का 0, 0 हो जाएगा क्या, देखो 0 माइनस का 0 इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो आया माइनस का 3 के इक्वल टू प्लस माइनस 6। एक बार तो प्लस का 6 लूंगा, एक बार माइनस का 6 लूंगा, तो जब अगर मैं प्लस का 6 लेता हूं तो क्या बनता है, तो हो जाएगा माइनस का 3 के इक्वल टू प्लस का 6, के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। एक सेकंड केस में माइनस का लेता हूं तो 3 के इक्वल टू माइनस का 6, के की वैल्यू आ जाएगी 2। तो के की दो वैल्यू आई, एक तो आई 2, एक आई -2, ठीक है। तो के की -2 + 2 दो वैल्यूज आएगी बेटा, ओके।
चलो ये था आपके पास एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 के बाद में देखो एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज अपनी है 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तीन दे रखे हैं आपको, एक कोई सा ले लेते हैं, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट में देखो क्या है, पॉइंट आपके पास एक तो -2 -3, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 3,2 और एक पॉइंट है हमारे पास -1,8, -1,-8 ये दे रखा है। इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हो जाएगा क्या, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, तीनों को ले लो, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे रखा है। तो x1 y1 तो क्या है, -2 -3 1, फिर आ गया 3 2 1, एक आ गया -1 -8 और 1 आ गया। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो किसी के भी थ्रू ओपन कर लो, कोई जीरो तो दे नहीं रखा, किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में जीरो नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाफ क्या बनेगा देखो, -2 मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे, 2 प्लस का 8, देखो 2 इंटू 1 2 और माइनस का 8 तो ये हो जाएगा प्लस का 8, तो 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10। सेकंड माइनस का 3 हो जाएगा, तो ऑलरेडी एक माइनस लगाया हमने और ये -3 है तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस का 1 4 से। देखो किसके थ्रू ओपन कर रहा हूं मैं, R1 के थ्रू ओपन कर रहा हूं, रो 1 के थ्रू ओपन कर रहा हूं। दूसरा आया था -3 तो हो गया +3, फिर 3 प्लस का 1, अब आ गया लास्ट का 1, तो प्लस का 1, साथ में यहाँ पे क्या होना, 1 का रो और कॉलम छोड़ दो तो क्या बना, -24 और प्लस का 2। देखो प्लस का 2 क्यों बना, यहाँ पे माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो -24 और प्लस का 2, क्या बचेगा यहाँ पे, -22, यहाँ पे आया -22। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, क्या बचेगा देखो, ये हो गया -20 और प्लस का 12 और यहाँ पे -22। देखो ये हो गया -42 और यहाँ पे बचा -30, और -30 को आपको प्लस का 30 लेना है ना, तो यहाँ पे मोड लगा के रखना है। -30 अंदर आया, बाहर आएगा तो प्लस का 30, तो 30/2 इज इक्वल टू 15 यूनिट्स का स्क्वायर, या फिर 50 स्क्वायर यूनिट है ना, 50 स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास था फर्स्ट का थर्ड पार्ट बेटा। इसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, शो द पॉइंट्स। पॉइंट दे रखा है, एक तो ए दे रखा है आपको, a, b प्लस सी। एक पॉइंट दे रखा है बी, वो क्या दे रखा है, b, c प्लस ए। और एक पॉइंट सी दे रखा है, सी क्या दे रखा है, c, a प्लस बी, c, a प्लस बी। इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। देखो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या थी कि अगर इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनता है, अगर उस ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, तो ये हो गया हाफ x1 y1 1, तो x1 की वैल्यू क्या है a, y1 की वैल्यू क्या है b प्लस सी और तीसरा 1, फिर x2 y2 1 तो b c प्लस a और 1, थर्ड वाला c a प्लस b और 1। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, तीनों के तीनों हमने डाल दिए। अब देखो इसको सॉल्व करना बाकी है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाफ इसके थ्रू ओपन करूं, इसके थ्रू ओपन करो, आप किसी के भी थ्रू ओपन कर सकते हो, इसके थ्रू। देखो सबसे इजी ये रहेगा कि बाहर कुछ ऐसा बड़ा मल्टीप्लाई करने को नहीं मिलेगा, तो 1 के थ्रू ओपन कर लो, मतलब इसके थ्रू ओपन कर लो। ये क्या है, C3, C3 के थ्रू ओपन करना है। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 इंटू दिस, तो देखो b a प्लस बी से होगा, b a प्लस बी से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, देखो बी ए प्लस का बी स्क्वायर, बना नहीं बना, बी ए प्लस का बी स्क्वायर, माइनस में सी स्क्वायर और माइनस का इसी, तो माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का इसी, ये आया 1 के साथ में। दूसरा यहाँ पे -1 आएगा, आपको पता है, तो यह आया -1, -1 के साथ में कौन सा आएगा, -1 वाला रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, ए होगा ए प्लस बी से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी, ए स्क्वायर और प्लस का ए बी हो गया। और ये अब मल्टीप्लाई होगा माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का बी सी, तो माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का बी सी, लास्ट वाला प्लस का 1, ये वाला 1। अब देखो रो और कॉलम कौन से, a इंटू सी प्लस ए, ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए सी हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का बी सी, तो माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का बी सी। अब देखो ध्यान से, इसको एक और स्टेप लिख लेते हैं, चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, ए बी
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए सी माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का बी सी। आप देखो ध्यान से सब के सब कटना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। कैसे? तो ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर गया, यहाँ पे प्लस का ए बी है, यहाँ पे माइनस का ए बी है, यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर है, माइनस का ए सी प्लस का ए सी, और कौन बच गया? ये सी स्क्वायर और ये रहा सी स्क्वायर। ऐसे ही ये प्लस का बी सी है माइनस का बी सी, सब आपस में कट गए, तो 1/2 इंटू जीरो विच इज जीरो। तो जैसे ही इन तीनों वर्टिसेस को लेके हमने ट्राइंगल जो बनाया और उसका एरिया निकाला, उस एरिया क्या आया? जीरो। एरिया जीरो आते हमने क्या बोला कि सर ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स है ना, ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स की आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, के की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है। ऐसा एक पार्ट ले लेते हैं इसका, थर्ड का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? फाइंड के, है ना। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 4 स्क्वायर यूनिट्स है, और कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2,0, एक दे रखा है 0,4 और एक दे रखा है 0,k। ये तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और ऐसा बोला है कि इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का एरिया कितना है? उस ट्राइंगल का एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट्स। 4 स्क्वायर यूनिट है, तो कैसे करना है? सबसे पहले बनाओ ट्राइंगल, हाफ इंटू -2 0 0 4 0 k 1 1 1, सामने कितना आएगा? 4। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। और इसको ओपन कर देता हूं मैं, ओपन करता हूं, देखो क्या मिलेगा। इसके थ्रू ओपन करूं, इस -2 के थ्रू ओपन कर लेता हूं। देखो मेरे को क्या पता है, C1 में 2 जीरो आ रहे हैं, C1 में 2 जीरो आ रहे हैं, तो हमेशा C1 के थ्रू ओपन करूंगा, तो क्या होगा? -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस का k, 4 माइनस का k इज इक्वल टू 2 उधर जाके 8 बन गया। अब ये मोड हटेगा, मोड हटने से पहले देखो अंदर क्या बन रहा है? माइनस का 8 और प्लस का 2k। क्या बन रहा है? माइनस का 8 प्लस का 2k। कैसे बना? -2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से तो माइनस का 8, -2 मल्टीप्लाई हुआ माइनस के से तो प्लस का 2k, इक्वल टू प्लस -8 आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने मॉड हटाया तो प्लस -8। अब एक बार +8 लेके देखते हैं, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 2k इक्वल टू +8। एक बार हो जाएगा -8 प्लस 2k इक्वल टू -8। यही हुआ। जब +8 आएगा तो उधर जाके 16 हो जाएगा, तो 16/2 k की वैल्यू 8। इधर -8 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 0। तो हमारे पास दो वैल्यू आई, एक तो आई वैल्यू k की वैल्यू 0, एक आई k की वैल्यू 8। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3 इजीली सॉल्व हो जाएगा बेटा, है ना। यू कैन नोट द डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको इक्वेशन बनानी है ट्राइंगल की। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फोर्थ का एक पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ऐसा बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 3 1 एंड 9 3, है ना, यूजिंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट का यूज करते हुए इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली इक्वेशन बनानी है। मैंने कहा था कि मान लेते हैं ये हमारे पास 3 1 पॉइंट है और यह हमारे पास 9 3 पॉइंट है। एक कोई पॉइंट अज्यूम करेंगे अब, तीसरा पॉइंट एक्स वाई, जो कि इसी लाइन पे होगा, और तीनों एक ही लाइन पे है, तो बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होगा, क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स है ना, और कोलिनियर पॉइंट से तो बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होता है। तो हमने अज्यूम कर लिया एक्स वाई। अब हमारे पास 3 पॉइंट आ चुके हैं। 3 पॉइंट क्या? एक्स वाई 1, एक हो गया 3 1 1, एक हो गया 9 3 1। इसका क्या? हाफ इक्वल टू 0। ये हाफ तो हमेशा वैसे ही 0 हो जाता है। देखो इसको सोल्व करते हैं, तो x इंटू 1 माइनस का 3 कितना बचेगा? माइनस का 2, प्लस या फिर माइनस y इंटू हो जाएगा 3 और माइनस का 9 विच इज माइनस का 6, प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 9 माइनस का 9। देखो 3 3 जा 9 और माइनस का 9 कितना? 0। 1 के साथ में 0 इक्वल टू 0। यही आया। यहाँ पे क्या मिला? माइनस का 2x प्लस का 6y इक्वल टू 0, या फिर मैं बोलूं 6y इक्वल टू 2x, या इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 3y इक्वल टू x। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। 3y इक्वल टू x, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कौन सा था आपका? ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35,
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। और क्या दे रखा है, वर्टिसेस दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 2 कोमा माइनस का 6, एक दे रखा है 5 कोमा 4 और एक दे रखा है k कोमा 4। ये तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं और k की वैल्यू पूछिए। इजी क्वेश्चन है, दो वैल्यू आती है, वही वाला क्वेश्चन है। तो देखो हमने क्या करा, लेट कर लिया भाई, हाफ 2 माइनस 6 1, 5 4 1 और k 4 1 इक्वल टू कितना, 35 स्क्वायर यूनिट है तो 35। ये 2 उधर जाएगा 70 हो जाएगा। और ओपन कर देते हैं, ओपन कर देते हैं C1 के अकॉर्डिंग, C1 के अकॉर्डिंग ओपन कर देते हैं, देखो क्या मिलता है 2, 4 और माइनस का 4 कितना 0। देखो 4 माइनस का 4 0 हो गया, C1 के थ्रू कर रहे हैं माइनस का 5, इसके साथ में क्या गया माइनस का 6 और माइनस का 4 माइनस का 10, फिर आएगा k के साथ में क्या आएगा माइनस का 6 और प्लस का 4, सॉरी माइनस का 6 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 10। एक सेकंड, 5 के साथ करा देखो तब भी सेम ही आया क्या, माइनस का 6 और माइनस का 4। जब k के साथ कर रहा हूं तो भी माइनस का 6 और माइनस का 4 कितना माइनस का 10 इक्वल टू 35 है, तो इसको प्लस माइनस में लिख देता हूं तो प्लस माइनस 70 हो जाएगा। 70 क्यों हुआ, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस 70। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे कितना बन गया, ये बन गया प्लस का 50, प्लस में यहाँ पे बन गया, सॉरी माइनस में, माइनस का 10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 50 माइनस 10k, एक बार तो ले लेते हैं प्लस का 70 और एक बार 50 माइनस का 10k, एक बार ले लेते हैं माइनस का 70। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा देखो क्या 50 माइनस 70 इक्वल टू 10k, ये हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस का 20 बाई 10 ये हो जाएगा माइनस का 2, ये किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। इसके लिए सॉल्व करते हैं, ये इधर आ जाएगा तो 50 प्लस 70 हो जाएगा 120 इक्वल टू 10k और k की वैल्यू 12। तो मेरे पास दो वैल्यू आई, एक तो आई k की वैल्यू -2, एक k की वैल्यू आई 12। तो ऐसा कौन सा है, -2 और 12 की बात कर रहा हूँ, -2 और 12, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास थी एक्सरसाइज, कौन सी, हमारी एक्सरसाइज थी 4.2 हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।